कुछ अपडेट्स हैं जो आपको देखने चाहिए। एडमिशन 2026-27 पीजी एडमिशन सीएसएस पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो कुछ नए अपडेट्स आए हुए हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म आगे भरना है। और जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे लोग इस डाउट में थे कि सर हमने उस समय अपना कैटेगरी जनरल डाल दिया था लेकिन हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या हमने ओबीसी नहीं डाल पाए थे, अभी ओबीसी में डालना है। इसके रिगार्डिंग में उन्होंने फैसिलिटी कर दिया है, ठीक है ना। अब ये याद रखिएगा कि ये वन टाइम फैसिलिटी होगा, ऐसा नहीं है कि अभी बदल दिए और फिर बाद में बदल दिया। अगर आपका सर्टिफिकेट वाकई में आ गया है या बन जाएगा तो आपको करना है। पहली चीज, आपको कुछ चीजें जान लेनी है कि डीयू का जो एप्लीकेशन का डेट है वो 7 जून को है। आपको बहुत ही केयरफुली फॉर्म फिलअप करना है, बहुत ज्यादा रश में नहीं फिलअप करना है, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, ठीक है ना। और इस फॉर्म को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से फिल करिए, मोबाइल से अवॉइड करिए। इसलिए मैंने कहा था कि बार बार आप जाइए साइबर कैफे में, वहां पे आप ये सब कर सकते हो। थोड़ी सी मुश्किल कम आएगी। ये उन्होंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है कि भाई ये चीज। प्रेस रिलीज अगर आप देखेंगे डीयू का तो इसमें दो चीजें आपके बड़े काम की हैं। एक तो फी कितनी है, अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की 250, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 100 रुपए है। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 7 जून को 11:59 पे। रजिस्ट्रेशन फी, देयर इज अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी, नॉन रिफंडेबल। क्या है ये? नॉन रिफंडेबल फी है और ये आपको पे करना है जो जिस कैटेगरी में है उस तरीके से। कुछ एडमिशन टू वन ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं, है ना, वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो वो चाहे तो भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, भर सकते हैं। अब देखो, जिन लोगों ने भी इच्छा जाहिर किया है कि भैया हमें यहाँ देखोगे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑफ टाइम फैसिलिटी फॉर अपडेटिंग कैटेगरी इन पीजीसीएसएस 2026, तो उन्हें कैसे करना है इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इसको आपको एडिटेबल फॉर्मेट में लेके चलते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। आइए, ये आ गया, ये खुल गया। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑफ वन टाइम फैसिलिटी, ठीक है। कैंडिडेट्स हु डिजायर टू चेंज देयर कैटेगरी फ्रॉम दैट सबमिटेड बाय देम इन पीजी सीयूईटी 2026। आपने सीयूईटी पीजी में जो फॉर्म डाला था उसमें जो भी आपकी कैटेगरी होगी उससे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मे फॉलो द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी। अब वहां तो जाकर के आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन डीयू के फॉर्म में ये कर सकते हो। तो आपको करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पीजी का जो सीएसएस पोर्टल है वहां पे आप अपना आई किया है, आपका पूरा नाम है, एप्लीकेंट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सब कुछ डाला हुआ है, आपका जो एज है वो भी यहाँ रखा हुआ है। कैटेगरी वाले में आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा, माई कैटेगरी स्टेटस हैज चेंज्ड सिंस सीयूटी पीजी एप्लीकेशन। सीयूटी पीजी में एप्लीकेशन में हमारी कैटेगरी का जो स्टेटस था वो चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें है कैटेगरी के सर्टिफिकेट का इशू होने का डेट मांगेगा। हो सकता है सर्टिफिकेट बाद में इशू हुआ हो, तभी नहीं यह है। मान लो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था जनवरी में और ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है अप्रैल में, मई में, तो आपको अभी का डेट डालना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, ऐसा ना हो कि आप लोग अभी से जाओ अप्लाई करने और 7 जून के बाद ये फॉर्म आए, तो आपको इसके फिक्र में नहीं रहना है। आपको इसके पहले भरना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेट डालिएगा और इस पर टिक करिएगा। जैसे ही टिक करिएगा तो आपको ये बता रहे हैं, फॉर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2026। एक दिन मुझे एक स्टूडेंट से बड़ी बहस हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर 1 अप्रैल 2025 के बाद बनवाना। हम कहे भाई हर साल तो करंट ईयर जो रहता है उसी का 1 अप्रैल रहता है। अब इस बार उन्होंने टिस ने गलती से 1 अप्रैल 2025 दे दिया है, तो जाओ लड़ो उनसे। उसी ने पिछली बार 1 अप्रैल 25 पिछली बार भी दिया था और 2026 में भी 25 दे दिया। मतलब समझ रहे हो आप, तो गलती हो जाती है तो उसको लेकर के लोग बैठ जाते हैं कि नहीं सर आप कैसे कह रहे हो। भैया यहाँ देखो क्लियरली 1 अप्रैल 2026 रूल लग गया है। एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट ईमेल आप डालोगे। आप अपना डिस्क्लेमर पढ़ लोगे। अगर ये वन टाइम ऑप्शन को आपने अवेल किया, सुनिए यहां समझ लीजिए, यहां धोखाधड़ी नहीं चलेगी। और इफ यू प्रोसीड, तो ये जो भी आप दे रहे हो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसकी वैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है ना। अगर आपने झूठा या कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है ना, तो आपको
ये चीजें हैं, ठीक है। अब कुछ लोग हमें बैकअप कॉलेज के लिए मैसेज कर रहे हैं, लाइक काउंसलिंग के लिए, 1-to-1 काउंसलिंग के लिए। तो देखो 1-to-1 काउंसलिंग का ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे लिए। हम आपके लिए 1-to-1 बैकअप कॉलेज या जो भी चीज़ें हैं ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग में आपको काफ़ी चीज़ें बेनिफिट मिल जाएंगी। तो ये आप करके तब आगे बढ़ोगे, एग्री करोगे तभी आगे होगा, और आपका जो अभी करंट आपने स्टेटस दिया होगा वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो आपको वो स्टेट नेम देना होगा जहाँ से अपने कम्युनिटी है, आप एनुअल फाइनेंशियल इनकम देने होंगे आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट नेम दे, ये सब देखो आप यहाँ पे। अब आपका 1 अप्रैल 2026 से हो गया। अब जो आपने कैटेगरी अपलोड की है वो आपको यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ पे दिख जाएगा, इसको कैटेगरी में अंडरटेकिंग के तौर पे यहाँ दिखाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई और क्वेरी है तो बताएगा हमें, एक बार हमें बता दीजिएगा क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी के लिए। तो जरूर हमें एक बार श्योर कर दीजिएगा कि हाँ सर सुनाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कंप्लीट प्रोसेस है, एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं कंप्लीट प्रोसेस को, जरा ध्यान से सुनिए समझिएगा। वो ये है, 1 टाइम फैसिलिटी फॉर अपडेटिंग कैटेगरी इन PGCSS 2026, ठीक है ना। इसमें आपका जो ये कैटेगरी है यहाँ पे माई कैटेगरी हैज चेंज्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट डालना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, एग्री करना है कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप जानो, आप फंसोगे, आपकी दिक्कत होगी, ये सब चीजें होंगी। फिर आपका स्टेटस अपडेट होकर के आ जाएगा, ये भी ऐसे ही दिखेगा। फिर आप अपना एरिया, कम्युनिटी, कौन से स्टेट से हो ये सब डाल दोगे, सर्टिफिकेट नंबर आपका शो होता रहेगा, सेव डिटेल्स, आप डिटेल को सेव कर लोगे, आपका ये कैटेगरी सेव हो गया। समझ में आया कहानी? ये सिंपल है, आप इसको कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इजीनेस के साथ आप कर लोगे चेंज, जिन स्टूडेंट्स को करना है। न्यू नोटिस जितने भी थे हमने आपको दिखा दिया। थैंक यू सो मच।